कहते हैं कि सेवा भावना मनुष्य को ईश्वर के समीप ले आती है, किंतु आपदा के क्षणों में की गई सेवा में तो ईश्वर स्वयं सेवा करने वालों के समीप आ जाता है और खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है, जो ज़रूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वर्ष 2020 में की गई प्रमुख ईश्वरीय सेवाओं की कुछ विशेष झलकियां। ज्ञान सरोवर के रजत जयंती पर 3 दिनों तक लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें रंग बिरंगी रोशनी में नहाते माउंट आबू की वादियों में बसे ज्ञान सरोवर एकेडमी से ही है। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में 96 साल की दादी रतन मोहिनी ने महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बनने का मंत्र दिया। इसके साथ ही 58 युवा बहनों ने मानव कल्याण के लिए खुद को आजीवन मानवीय सेवा में समर्पित कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज राजन गुप्ता, चंडीगढ़ के मेयर राजबाला मलिक, मेजर जनरल MS कांडल, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती, महिला प्रभाग के अध्यक्ष बीके चक्रधारी, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, चंडीगढ़ सर्कल प्रभारी बीके उत्तरा और बीके अनीता समेत वरिष्ठ बहनें उपस्थित रहीं और स्व परिवर्तन की प्रेरणा दी। पंजाब के मोहाली की 5 युवा बहनों ने नारी शक्ति की मिसाल बन अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया, ताकि विश्व में पवित्रता, शांति, प्रेम, सद्भावना व विश्व बंधुत्व की पुनः स्थापना में ब्रह्मा कुमारी संस्था के हजारों समर्पित बहनों की तरह वे भी पूरी तरह से सहयोगी बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। ओम शांति। पहले तो मैं दादी जी की विदाई को लेकर के मेरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और मुझे तो दादी जी का बहुत आशीर्वाद रहा हमेशा और उनकी अब कमी महसूस होगी। आज आपके विचार सुनूंगा। कम्युनिटी किचन्स का भी अपना अनुभव तो बहुत रहा है, तो हम उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके साथ हम किस तरह से और आगे कुछ सहयोग देवें और बाकी जो कुछ भी आपकी आज्ञा होंगी हम ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूशन रखेंगे। परंतु मेन तो मैं समझती हूँ कि मेन कंट्रीब्यूशन इज़ थ्रू द पावर ऑफ साइलेंस पावर से परमात्मा की जो शक्ति है वो हम धारण करके अन्य आत्माओं को भी हर प्रकार से सहयोग देंगे। इसी तरह मोदी जी ने अन्य सभी धार्मिक गुरुओं से भी काफी देर तक चर्चा की और उनके इस दिशा में दिए जा रहे योगदान की जानकारी ली। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में मनाया गया योग दिवस। योग और राजयोग से तन और मन की बीमारी भगाने का आह्वान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी वेबिनार में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा, योग से दूर होगा रोग। कोरोना महामारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बदला स्वरूप मुंबई के बोरीवली में वेबिनार के जरिए लोगों ने किया योग। सदगुरु श्री श्री रविशंकर, फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन भी हुई शरीक। कहा, जीवन बदलना है तो योग करना होगा। बोरीवली सेवा केंद्र का आयोजन। This yoga day, all of you must take this up, that in your life at least a simple form of yoga. योग से ईश्वर साक्षात्कार से लेकर विश्व शांति तक बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं फिल्मी जगत की हस्तियों में से फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज जैसी संस्थाएं ही हैं जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति को अब तक बचा रखा है। आगे फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में आने के दौरान संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी से हुई सुखद भेंट का जिक्र किया तथा राजयोग की महिमा की। जब दो चीजें जुड़ती हैं तो उसे योग कहते हैं। आपके जैसा नहीं, लेकिन मैं योग करती आई हूँ पिछले 18-19 सालों से और मैं कह सकती हूँ कि जब से मैंने खुद को योग से जोड़ा है तब से दो चीजें मुझे हमेशा मैं फील करती हूँ, शांति और स्वास्थ्य। योगा का स्वास्थ्य माइंड के लिए बहुत जरूरी है और ये अवेयरनेस लाने में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है
जब मैं माउंट आबू विजिट पर आई थी तब मेरी दादी जानकी जी से बहुत प्यारी मुलाकात हुई थी और मेडिटेशन से पीस का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस भी किया था। इट्स डेफिनेटली वर्थ द एक्सपीरियंस। आप सभी को कोशिश और ट्राई करनी चाहिए। योगा हमारा, योग साइंस जिसे कहते हैं, वो तो भारत की देन है। योगा सबसे बढ़िया, मैं समझता हूँ सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसको हर इंसान को अपनाना चाहिए। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जो इतने मुश्किल हालात हैं हमारे, और जहां अपनी इम्यूनिटीज को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत सबसे ज्यादा है, उस वक्त जो हमारे काम आता है वो है योग। मेडिटेशन में प्रेजेंट में रहने के लिए सिखाया और मैं हमेशा प्रेजेंट के बारे में ही सोचती हूँ, प्रोसेस के बारे में सोचती हूँ। योग का मतलब होता है जोड़ना, इंद्रियों को भी जोड़ना, समाज को भी जोड़ना, परिवार को जोड़ना, देश को जोड़ना। मुख्यालय से आयोजित हुई युवा प्रभाग की ई कॉन्फ्रेंस कॉपिंग विद ट्रांजिशन से जुड़ी देश विदेश की कई प्रख्यात हस्तियां इस लॉकडाउन के दौरान सेल्फ चेकिंग और चेंजिंग का दिया संदेश। Today the whole world is going through a very hard time because of corona pandemic. जो भी सिचुएशन आए उसको ऑलमाइटी का एक टास्क समझ के कर लें, तो आपको ना उसको सवाल आएगा, ना आपको कभी उसके लिए दुख होगा, और आप खुशी खुशी में वो काम कर देंगे। इतने सारे मेडल और रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत शायद मेरे अंदर तभी आई कि मैंने जब जब जिंदगी रुकी तब तब उस जिंदगी में नया हुनर, नया जोश, नई हिम्मत डाली। In these times, it's very important that we stay positive. मेडिटेशन, फिटनेस हो गया, और उसके बाद इवनिंग में एक और सेशन होता है फिटनेस का। उसके बीच में जो कुछ मुझे टाइम मिलता है घर में हेल्प करता हूँ, मेंटली विजुअलाइजेशन करता हूँ। ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि ई सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन सत्र में किसान सशक्तिकरण द्वारा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण विषय पर चर्चा की गई। किसान जो अन्नदाता है वे स्वनिर्भर बने और उनका जीवन खुशहाल बने, इस लक्ष्य के साथ आयोजित ई सम्मेलन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर बीके बद्री विशाल तिवारी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन ने भारत की प्राचीन और वर्तमान स्थिति व किसानों की समस्याओं और उनके निवारण पर प्रकाश डाला। फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन विंग द्वारा किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। We know that Prajapita Brahma Kumaris have always focused on spirituality as the method to promote positivity and the will to serve society in our administrators. माइंड बॉडी मेडिसिन ई सम्मेलन में बोले चिकित्सा विशेषज्ञ, तन मन और दवाओं के बीच संतुलन के लिए अध्यात्म और राजयोग को बनाए जीवन का अंग। माइंड बॉडी एंड मेडिसिन ई कॉन्फ्रेंस के तीसरे सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केजी हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर भक्तवत्सलम, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा ने अपने विचार रखे। I congratulate medical wing of Brahma Kumaris on organizing this timely event and wish that together we will tide over the present turbulent times with our combined effort. यातायात एवं परिवहन प्रभाग का सम्मेलन पूरे देश भर में दौड़ा, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हुए। ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व की सबसे बड़ी समस्या कोरोना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सभी साथ में मिलकर कोरोना का निराकरण करेंगे और इसे जीतेंगे। अलग अलग प्रकार की नई टेक्नोलॉजी को लेकर टूरिज्म कैसे बढ़े, लोग ज़्यादा ट्रैवल कैसे करें, और इसके कारण हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम कैसे सुधारें और देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें, यही हमारी सोच है। आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान विषय पर धर्माचार्यों का सम्मेलन, सभी धर्मों के प्रतिनिधि हुए शामिल। डर और भय से मुक्ति के लिए आध्यात्मिकता अपनाने का आह्वान, संस्था के धार्मिक प्रभाग का आयोजन। जितनी आवश्यकता अन्न की है, विज्ञान की है, उससे ज्यादा कहीं आवश्यकता हमारे अध्यात्म की है। विशेष कलाकारों के लिए प्रभाग द्वारा
आर्टिस्ट द हीरो ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा विषय के तहत त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश से कई दिग्गज कलाकार शामिल हुए। मुंबई से म्यूजिक कंपोजर एवं सिंगर कैलाश खेर, टेलीविजन होस्ट सिद्धार्थ शुक्ला, एक्टर रोहित रॉय, सीनियर एक्ट्रेस शशि शर्मा, सीनियर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो एवं प्रख्यात शास्त्रीय गायक महेश काले। अच्छा संगीत होना, अच्छे शब्द होना, अच्छे भाव होना, अच्छे नाद होना, हम ये सुनना शुरू करें। I think when people meditate, like when I started meditating, of course, life में ups and downs आते हैं। मुझे लगता है कि मैं एक बेटर पर्सन बन गई हूँ और मैं जिंदगी को ज़्यादा अच्छे से जीने लगी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसे पूरे देश ने एकजुट होकर पालन किया। वहीं 22 मार्च को शाम 5 बजे शांतिवन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में सभी बीके सदस्य ताली, थाली व शंखनाद से उन वीरों को कृतज्ञता जाहिर करते नजर आए जो कोरोना से हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यह वह संदेश दे रही है कि इस जंग में हम सब तुम्हारे साथ हैं और आपका योगदान सराहनीय है। देश भर में जरूरतमंदों की सेवा में जुटा ब्रह्मा कुमारी संस्थान आर्थिक सहयोग के साथ साथ मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास। प्रशासनिक अधिकारियों ने निस्वार्थ कार्यों को बताया सराहनीय। कोरोना से बचाव के लिए दिन रात जीवन रक्षक के रूप में कार्य कर रहे कर्म योद्धाओं को ब्रह्मा कुमारीज ने किया सम्मानित। बीके बहनों ने किया आश्वस्त, कहा ब्रह्मा कुमारी संस्थान हमेशा आपके साथ है। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा के लिए रायपुर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर ने बढ़ाया मदद का हाथ। मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए 11 लाख रुपए, 60 क्विंटल दिया अनाज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज ने 29 क्विंटल चावल, 3 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल पोहा और 50 किलो दाल समेत अन्य खाद्य सामग्री प्रदान की। महाराष्ट्र के नागपुर में बीके बहनों को विशेष पुलिस प्रशासन द्वारा वसंतराव नाइक एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आमंत्रित किया गया, जहां वसंत नगर सेवा केंद्र की बीके वर्षा और बीके गायत्री ने नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी के नेतृत्व में लोगों का मनोबल बढ़ाया। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी बीके डॉक्टर किरण ने योग और मेडिटेशन सेशंस लिए, जिन्हें ऊना के डिप्टी कमिश्नर द्वारा आमंत्रित किया गया था। स्लम एरिया में राशन वितरित कर सहयोग का कदम उठाया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु समेत अन्य सदस्यों की मुख्य भूमिका रही। बीके सदस्यों ने निरंकारी के आदिवासी समुदाय को दैनिक सामग्री की चीजें वितरित कर उन्हें राहत प्रदान की। साथ ही बीके शोभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समुदाय को ईश्वरीय संदेश दिया। बीके सनुसुया ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करने के साथ ही मास्क भी वितरण किया। बीके बहनों के द्वारा पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज और नगर कर्मियों को भोजन वितरित कर उनके कार्यों को सराहा गया। बीके सदस्यों द्वारा पीएसी के जवानों को भोजन कराने के साथ ही पुष्पमाला व फूलों की वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। छतरपुर सेवा केंद्र ने वृद्धाश्रम तथा जिला जेल में कैदियों को वितरित किया मास्क। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। ट्रैफिक पुलिस कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी और बीके राधा ने एएसआई गुरुबचन सिंह समेत अनेक पुलिस कर्मियों को पुष्पमाला तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी और कर्म क्षेत्र में कार्य करते हुए परमात्मा को अपना साथी अनुभव करने की सुंदर सलाह दी। लॉकडाउन में बंद स्कूलों के नौनिहालों के लिए ऑनलाइन के जरिए समर कैंप का आयोजन। बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में दिखाई हुनर। नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र का प्रयास। ऑनलाइन चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस शिविर के दौरान वरिष्ठ सदस्यों ने अलग अलग विषयों पर सभी का मार्गदर्शन किया। बच्चों के मन को उमंगों की उड़ान देने के लिए खोले पंख उत्कर्ष के नामक 5 दिवसीय ई समर कैंप का आयोजन किया गया। अनेक प्रकार के खेल, गतिविधियां और बाल कहानियों के आकर्षण से भरपूर इस प्रेरणादायी समर कैंप में देश विदेश से हजारों बच्चों ने सहभागिता की और इसे सफल बनाया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने वेबिनार के जरिए तलाशा खुशी का फॉर्मूला। कोरोना महामारी में सकारात्मक चिंतन के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का आयोजन। यूपी के 52 मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों तथा निदेशकों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला। बीके राधा ने बताया, लॉकडाउन में घरों में रहकर करें आत्मिक उत्थान। सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनेगा हैप्पी थिंकिंग प्रयोगशाला। ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के बीच हुआ समझौता। बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पर परिचर्चा। इंटरैक्टिव एवं क्रिएटिव ऑनलाइन बच्चों के समर कैंप में मूल्यों की धारणा पर प्रतिस्पर्धा। हैदराबाद के शांति सरोवर में आयोजन।
रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का संदेश दादी रतन मोहिनी ने भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जल्द ही इससे उबरने में मदद मिलेगी। आपका संस्थान से गहरा लगाव रहा है। संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी मुंबई में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। उन्होंने भी आपको दीर्घायु तथा स्वस्थ रहते हुए देश में माताओं बहनों की रक्षा के साथ समस्त राष्ट्र के विकास के लिए कामना की है। वहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ट्वीट कर जहां सभी को शुभकामनाएं दी, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मिली राखी को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हर साल की तरह इस साल भी राखी प्राप्त हुई है। आगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्षा सूत्र मिलने पर पत्र भेजा व ब्रह्मा कुमारी बहनों का आभार मानते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधा। संस्था के मुख्यालय पांडव भवन तथा ज्ञान सरोवर में भी दिवाली मनाई गई। इस वर्ष विशेष कोरोना योद्धाओं के नाम दिया जलाते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने प्रकाश के उत्सव दिवाली पर्व पर लोगों के जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश उजागर करने का संदेश दिया। द बिल्डिंग रेजिलियंस सीरीज के अंतर्गत सोइंग द सीड्स ऑफ टू स्वराज्य विषय पर लाइव कन्वर्सेशन आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म निर्देशक सुभाष घई, रिसलर और एक्टर संग्राम सिंह, मलाड सेवा केंद्रों के निदेशक बीके कुंती ने अपने विचार रखे। गरीब आदमी भी आध्यात्मिक हो सकता है क्योंकि वो बुद्धि से बहुत बड़ा धनवान बना है। वो रिच, वो अपनी बुद्धि से रिच हुआ है। राइट वीर बना है, धन से नहीं। वहीं सुप्रसिद्ध सिंगर कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन ने वतन के प्रति अगाध प्रेम को गीतों के द्वारा जाहिर किया। दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मगिट कुलावी इरुंददुम इन्नाडे। पीस ऑडिटोरियम द्वारा लाइट एंड साउंड से सुसज्जित मनोहारी श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने झांकी में सजे बाल गोपाल को झूला झुलाया और कहा कि नव विश्व के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण नई सतयुगी पावन सुख की दुनिया में आ रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नाइजीरिया व लंदन समेत अनेक स्थानों से बीके सदस्य शामिल हुए। इस दौरान बीके सुमंगला ने दैवी गुणों से अपना श्रृंगार करने की बात कही। आगे हरियाणा के कादमा में झांकी के द्वारा श्री कृष्ण के समान 16 कला संपूर्ण बनने के संकल्प के साथ जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष गीत का निर्माण किया गया। इस गीत का टाइटल है वंदे मातरम। सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए, जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े। वंदे आज सबके लिए हैप्पी का खुशी का दिन है, क्योंकि क्रिसमस डे मनाते हैं। नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत तथा स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर राजयोगिनी दादी जानकी ने अंतिम सांस ली तो मानो वक्त भी ठहर गया हो और सभी की सांसें थम सी गई हों। ऐसी घड़ी में देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव, आचार्य लोकेश मुनि समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट के जरिए अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर की।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई दादी प्रकाश मणि जी की 13वीं पुण्यतिथि। विश्व बंधुत्व की कामना के साथ विश्व शांति की कामना। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी भेजा वीडियो संदेश। दिव्य ब्रह्म कुमारी संस्था की दिवंगत मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को 13वीं पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चैनलों की रेटिंग तय करने वाली संस्था दी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC के आंकड़ों के अनुसार PMTV चैनल सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भक्ति टीवी चैनल्स में से एक है। बिना व्यावसायिक हित के सिर्फ लोगों की आंतरिक तरक्की के लिए प्रसारित होने वाले इस चैनल के लिए इस कमर्शियल युग में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना ऐतिहासिक है। इस चैनल के पीछे मंशा बहुत शुद्ध थी, निस्वार्थ थी कि ये चैनल लोगों तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाएगा, और इसलिए हमने कभी भी इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं डाली, किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट इसमें हमने नहीं दिखाए। एक ही शुभ आस थी कि जिस तरह से मेरा जीवन बदला है ऐसे ही हर एक का जीवन परिवर्तन हो। गॉडलीवुड स्टूडियो ने ईश्वरीय सेवाओं में एक नया आयाम कायम किया है। परमात्मा की सहज याद दिलाने वाले मधुर गीतों का ऑनलाइन 24 आवर संगीत का चैनल म्यूजिक गॉडलीवुड का शुभारंभ किया गया। सुख शांति पाएंगे हम प्रभु प्रीत में मन को लगाकर, सबके मिटाएंगे गम आध्यात्मिक सुर में सजाकर। ब्रह्म कुमारीज को गॉडलीवुड ऑनलाइन म्यूजिक चैनल के लॉन्च की दिल से बधाइयाँ। मुझे यकीन है कि ये ऑनलाइन म्यूजिक चैनल भी दुनिया में सुकून लेके आएगा और संगीत की एक नई लहर लेके आएगा। गॉडली स्टूडियोज में जो भी टेक्नीशियंस हैं, हरिलाल भाई, जितने भी साउंड डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन हैं, जितने सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस बार मदर्स डे पर USA में वॉशिंगटन DC के मेडिटेशन म्यूजियम के डायरेक्टर BK जैना ने ऑनलाइन लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा मां के गुणों का वर्णन करते हुए राजयोग मेडिटेशन की कमेंट्री कराई। रूस की राजधानी मॉस्को में ब्रह्मा कुमारी संस्था के लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर के पूरे हुए 31 साल ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए अतिथियों ने दी अपनी शुभकामनाएं। पश्चिमी देशों में भी दिखा योग का क्रेज। टेक्सास ह्यूस्टन के काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया तथा नैरोबी में भी आयोजन। कोविड-19 पैंडेमिक थ्रू द लेंस ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रोथ फॉर यूथ विषय पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीना, BK मेघना, BK डॉक्टर रजनी समेत अनेक मनोचिकित्सक ने विषय के बारे में विस्तार से चर्चा की। लेस्टर के हार्मनी हाउस में योग एट होम विद फैमिली विषय पर ऑनलाइन आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवारों के साथ किया योग। नाइजीरिया के लागोस तक पहुंचा गीता का ज्ञान। भगवत गीता विशेषज्ञ BK उषा ने जीवन में गीता ज्ञान का बताया महत्व। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN कमीशन ऑन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी द्वारा वर्चुअल डायलॉग सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव फॉर अ न्यू नॉर्मल थीम के अंतर्गत कई विषयों पर चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी समेत अनेक संस्थाओं से विशिष्ट लोग शामिल हुए। यूरोप एवं मिडिल ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका BK जयंती एवं लंदन स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK जैमिनी ने दिवाली पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए दीप प्रज्वलित किया। पश्चिमी देशों में भक्ति के बीच ज्ञान का संगम देखने को मिला, जब भारतीय मूल के ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े लोगों ने भक्ति की सरिता में ज्ञान के रहस्यों को भी स्पष्ट किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े लोगों ने आरती गीत भी प्रस्तुत कर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। बाली की राजधानी देनपसार से BK जानकी ने दी पर्व की शुभकामनाएं। अमेरिका, लंदन, जर्मनी, रूस, केन्या से वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी आध्यात्मिक अर्थों के साथ सच्ची दिवाली मनाने का दिया संदेश। प्रीशियस गिफ्ट ऑफ टाइम एंड लव विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार को जर्मनी की निदेशिका BK सुदेश ने संबोधित किया और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी।